हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज। शिक्षकों की ग्रेच्युटी के नए प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी। जानिए टीचर के परिजनों को कितना होगा फायदा। 30 को एमएलसी मतदान के लिए जिले में आकस्मिक अवकाश घोषित। फैसला, यूपी में अब महंगी होगी शराब। जानिए कितना बढ़ेगा देसी, अंग्रेजी और बियर का दाम। अच्छी खबर, अप्रैल में स्कूल खुलते ही नई किताब के साथ स्कूल पहुंचेंगे नवनिहाल। परसदी स्कूल की शिक्षिका ने ट्रेन के सामने कूद कर दी जान, मोबाइल पर कर रही थी बात। स्कूल में छात्रों के बालों पर चला दिया ट्रिमर। शिक्षक प्रमोशन स्पेशल पोस्ट पदोन्नत संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश की कलम से। यूपी टीईटी से शिक्षक बनने वालों के लिए सरकार ने की बड़ी घोषणा, हुआ बड़ा बदलाव। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश बीसी शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को सेवानिवृत्त की आयु के पूर्व असामयिक मृत्यु की दशा में ग्रेच्युटी के भुगतान के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 23 नवंबर 1994 से उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के शिक्षकों को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से 60 वर्ष होने पर सेवानिवृत्ति का विकल्प देने पर ग्रेच्युटी की सुविधा को मंजूरी प्रदान कर दी है। विदित हो कि 23 नवंबर 1994 से दिनांक 3 फरवरी 2004 सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष रहने तक की अवधि के उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के ऐसे शिक्षकों जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया था, उनकी मृत्यु 58 वर्ष के पूर्व हो गई तथा ऐसे भी शिक्षक जिन्होंने 60 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा परंतु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई है, ऐसे शिक्षकों के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने और दिनांक 3 फरवरी 2004 के पश्चात उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद तथा अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल के ऐसे भी शिक्षकों जिनके द्वारा सेवानिवृत्ति का विकल्प नहीं दिया गया और उनकी मृत्यु 60 वर्ष के पूर्व हो गई तथा ऐसे शिक्षक जिन्होंने 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति का विकल्प भरा किंतु विकल्प परिवर्तन के लिए निर्धारित अवधि के पूर्व मृत्यु हो गई के परिजनों को देय ग्रेच्युटी का भुगतान करने का प्रस्ताव है। यह पत्र है मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र दिनांक 20 जनवरी 2023 सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश दिनांक 19 जनवरी 2023 में संदर्भित भारत सरकार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग संबंधी ओएम भारत निर्वाचन ये दिनांक 28/12/2010 के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में प्रदेश विधान परिषद के 3 खंड स्नातक एवं 2 खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 जो कि उत्तर प्रदेश के 39 जनपद तथा प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अयोध्या, अमेठी तथा अम्बेडकर नगर में होने वाले हैं। में उत्तर प्रदेश राज्य के सभी कर्मचारियों जो विश्वविद्यालय स्नातक हैं और स्नातक तथा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले राज्य विधान परिषद की निर्वाचन हेतु बोनाफाइड मतदाता है को मताधिकार के प्रयोग हेतु मतदान दिवस दिनांक 30/1/2023 को विशेष आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किए जाने की राज्यपाल महोदया द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त आदेश उत्तर प्रदेश के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, स्थानीय निकायों तथा अर्धशासकीय विभागों पर लागू होंगे। अतः सामान्य प्रशासन विभाग उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 19/1/2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन 2023 सहित इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का मतदान दिनांक 30/1/2023 को है, जिसकी दृष्टि जनपद प्रयागराज में दिनांक 30/1/2023 को आकस्मिक अवकाश घोषित किया जाता है। सहायक रिटर्निंग ऑफिसर इलाहाबाद झांसी खंड निर्वाचन क्षेत्र एवं जिलाधिकारी प्रयागराज। यूपी में नई आबकारी नीति घोषित हो गई है। नई नीति से पियक्कड़ों को अपनी जेबें ढीली करनी होंगी। देसी, अंग्रेजी और बियर सभी के दामों में बढ़ोतरी होगी। देसी में 5 रुपये, अंग्रेजी में 10 रुपये और बियर में 5 से 7 रुपये की बढ़ोतरी होगी। नई दरें अप्रैल से शुरू होने वाली वित्तीय वर्ष से लागू होंगे। इसके साथ ही मॉडल शॉप से लेकर शराब की दुकानों तक के आवंटन पर नीतियों की भी घोषणा कर दी गई है। राज्य की अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति शनिवार को कैबिनेट की बैठक में मंजूर की गई है। बिजनौर प्राइवेट स्कूलों के बच्चों की तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे भी नई किताबों के साथ स्कूल पहुंचेंगे। पहली बार परिषदीय स्कूलों में आगामी शिक्षा सत्र के लिए करीब 1.25 लाख किताब पहुंच गई है। जल्दी ही समस्त किताब आ जाएंगी। अब स्कूलों में बच्चे पुरानी किताबों के साथ नहीं पढ़ेंगे। अप्रैल से परिषदीय स्कूलों में नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। नए शिक्षा सत्र के लिए जिला मुख्यालय पर नई किताब पहुंचने लगी है। 18 लाख किताबों में 1.25 लाख किताब बिजनौर आ गई है। ऐसे पहली बार हुआ है कि आगामी शिक्षा सत्र के पहले ही जिले में किताब आनी शुरू हो गई हो। अप्रैल में स्कूल खुलते ही बच्चे नई किताबों के साथ स्कूल पहुंचेंगे। अध्यापकों को भी पुरानी किताब से बच्चों को पढ़ाना नहीं पड़ेगा। ऐसा पहली बार हो रहा है, वरना पिछले सालों में तो आधा शिक्षा सत्र गुजरने तक बच्चों को नई किताब नहीं मिलती थी।
अक्टूबर तक सरकारी स्कूलों में किताब पहुंचती थी, लेकिन इस बार स्कूल खुलते ही बच्चों के बैग में किताब होगी। बच्चों के बैग में पुरानी किताब नहीं, नई किताब होगी। नौनिहाल किताबों का इंतजार नहीं करेंगे। समय से टेंडर होने के कारण जिलों में किताब पहुंचने लगी है। पुरानी किताबों के साथ बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल था, परंतु अब समय से किताब मिलने से शिक्षण कार्य सुचारू रूप से चल सकेगा। गुलशन गुप्ता, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन। अप्रैल से शुरू होने वाले आगामी शिक्षा सत्र के लिए जिला मुख्यालय पर किताब पहुंचने लगी। 18 लाख किताबों में से 1.25 लाख किताब बिजनौर आ गई है। स्कूल खुलते ही नौनिहालों के बस्ते में किताब होगी। बच्चों को किताबों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जयकरण यादव, जिला बीसी शिक्षा अधिकारी, बिजनौर। वाराणसी कपसिटी और शिवपुरी रेलवे स्टेशन के बीच नवादा गांव के सामने शनिवार की दोपहर वाराणसी की तरफ जा रही सारनाथ एक्सप्रेस ट्रेन के सामने कूदकर शिक्षिका ने जान दे दी। सूचना पाकर कपसिटी थाने की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शिक्षिका के आत्मघाती कदम की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी। पुलिस से शिक्षिका के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। जायसवाल थाना अंतर्गत कुंडरिया गांव निवासी अरुण गौतम की पत्नी नीतू सिंह 42 वर्ष भदोही की सूर्यावा स्थित प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका थी। वह रोजाना घर से स्कूल आती जाती थी। शनिवार को भी वह विद्यालय से बस से अपने घर वापस आ रही थी। अचानक वह नवादा गांव के पास बस से उतरी। परिजन बोले मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शिक्षिका पैदल चलते हुए मोबाइल से किसी से बात कर रही थी। इस दौरान ट्रेन गुजरी तो उसके सामने कूदकर उन्होंने जान दे दी। पुलिस की सूचना पर आए ससुराल वालों ने बताया कि नीतू एक बेटे और एक बेटी की मां थी। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, उनका उपचार चल रहा था। मायके में विवाहिता के संदिग्ध हाल में मौत साल भर पहले हुई थी। शादी जैतपुरा थाना अंतर्गत ईश्वर गंगी में पूजा वर्मा 24 के शनिवार को संदिग्ध हाल में मौत हो गई। ईश्वर गंगी में पूजा का मायका था। घटना की सूचना पाकर जैतपुरा थाने की पुलिस में पहुंची और पूजा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूजा ने परिजनों को बताया कि साल भर पहले उसकी शादी लखराव भूलीपुर निवासी विशाल के साथ हुई थी। शादी के बाद पारिवारिक कलह से कारण करीब 5 माह पहले पूजा ने घर में रखा एसिड पी लिया था। गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ठीक होने के बाद वह कुछ दिन पहले मायके आ गई थी। शनिवार को अचानक उसकी तबीयत खराब हुई। जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता तब तक उसकी मौत हो गई थी। जैतपुरा थाना प्रभारी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तहरीर के आधार पर प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी। कांसीराम नगर स्थित सेंट मीरा अकादमी स्कूल में छात्रों के बालों पर ट्रिमर चलाया गया। आरोप है कि एक छात्र के बाल जल भी गए। शनिवार सुबह परिजन स्कूल पहुंच गए। उन्होंने उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। स्कूल प्रशासन ने बच्चों के बाल काटने को अपने स्कूल का नियम बताया तो अभिभावक थाने पहुंच गए और लिखित शिकायत की। इसके बाद DIOS को भी प्रार्थना पत्र दिया। कोतवाली के कटरा पूरन जाट निवासी शशांक अरोड़ा ने बताया कि उनका भांजा ओम मिश्रा कांसीराम नगर स्थित मीरा अकादमी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ता है। शुक्रवार को उनका भांजा स्कूल पहुंचा तो स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल ने उसके बालों पर ट्रिमर चलवा दिया, जिससे उसके सिर के बाल जल गए। ओम के अलावा शिव प्रजापति, आदित्य भारद्वाज, सुरेश कुमार गिरी, नितिन समेत अन्य छात्रों के बाल भी जबरन कटवा दिए गए। आरोप है कि स्कूल ने अनुशासन के नाम पर बच्चों का उत्पीड़न किया। शनिवार को शशांक अरोड़ा, अभिनव मिश्रा, श्रीपाल, अतुल शर्मा, पार्वती, अमित कुमार समेत अन्य अभिभावक भी पहुंच गए और उन्होंने स्कूल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब अभिभावक मझौला थाने पहुंच गए। उन्होंने यहां लिखित शिकायत कर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। तहरीर में जबरन बाल काटने के अलावा भद्रता करने और स्कूल में पार्किंग के नाम पर हर माह बच्चों से 150 रुपये वसूलने का आरोप लगाया है। इस मामले में उन्होंने DIOS को भी लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। मझौला धनंजय सिंह ने बताया कि सेंट मीरा अकादमी के कुछ बच्चों के अभिभावक आए थे। उन्होंने स्कूल के खिलाफ तहरीर दी है, जिसकी जांच की जा रही है। हमारे स्कूल का नियम है कि छात्र आर्मी कट बाल रखेंगे जबकि छात्राएं 2 चोटी बनाएंगी। अभिभावकों ने यह लिख कर भी दिया है कि वह इस नियम को मानेंगे। छात्रों के बाल बहुत ज़्यादा बड़े थे और अभिभावकों ने उनकी कटिंग नहीं करवाई थी, इसलिए स्कूल में नाई बुलवाकर छात्रों के बाल कटवाए हैं। ज़्यादातर अभिभावक इस निर्णय से खुश हैं। सिर्फ एक छात्र के अभिभावकों ने आपत्ति जताई। इसके बाद अन्य अभिभावक भी आपत्ति व्यक्त करने लगे। अक्षरी प्रकाश, प्रबंधिका, सेंट मीरा अकादमी स्कूल। मामले की जांच करवाई जाएगी। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, जिला विद्यालय निरीक्षक। प्रमोशन स्पेशल। दोस्तों गुड इवनिंग। सम्मानित शिक्षक साथियों, कुछ दिन से हम सभी को सरकारी उलझनों में उलझे हुए थे, इसलिए प्रमोशन पर बात नहीं कर पाए। प्यारे दोस्तों, इसी बीच हम देख रहे हैं कि पदोन्नति हेतु कुछ जनपदों के रिक्त पदों को लेकर बेसिक नियमावली के विपरीत जाकर कलात्मक सूचनाएं प्राप्त हो रही है। पदोन्नति संघर्ष मोर्चा इन सूचियों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता और विरोध करता है। साथियों, आधिकारिक कलाबाजी देखिए। आज अधिकांश जनपदों के प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की कमी को देखते हुए प्रधानाध्यापक का कार्य इंचार्ज साथियों से लिया जा रहा है। फिर भी अभी तक प्राप्त सूचियों में अधिकांशतः जनपदों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की संख्या स्वीकृत पदों से काफ़ी अधिक है। साथियों, यदि ऐसा है तो ठीक है। जिन जनपदों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों की संख्या स्वीकृत पदों से ज़्यादा दिखाई जा रही है, उन जनपदों के सभी इंचार्ज अध्यापक साथियों से पदोन्नत संघर्ष मोर्चा निवेदन करता है कि आप रिक्तियों की सूची को संलग्न कर इंचार्ज पद छोड़ दें। भाई सीधी बात है, जब जनपद में फुल टाइम प्रधानाध्यापक अधिक है तो हमसे इंचार्ज का काम क्यों लिया जा रहा है। साथियों, इन सूचियों में की गई कलाबाजी से पदोन्नत संघर्ष मोर्चा भले प्रकार वाकिफ है और उच्च अधिकारियों से मिलकर सूचियों की खामियों को दूर कराने का प्रयत्न करेगा ताकि हमारे अधिक से अधिक साथियों को पदोन्नति का लाभ मिल सके। आपका पदोन्नत संघर्ष मोर्चा उत्तर प्रदेश।
अगर आप उत्तर प्रदेश बीसी शिक्षा विभाग यूपीडीईआईईडी द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 से पहले विभाग ने अभ्यर्थियों को खुश करने वाला बदलाव किया है। आपको बता दें कि यह बदलाव यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटेट के सर्टिफिकेट की मान्यता की समयावधि को लेकर किया गया है। इस बदलाव के बाद अभ्यर्थी काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस आर्टिकल में कि क्या है अभ्यर्थियों के लिए सर्टिफिकेट मान्यता को लेकर ताजा व महत्वपूर्ण अपडेट, और साथ ही जानेंगे किस प्रकार आएगा परीक्षा में पेपर। केवल एक बार देनी होगी परीक्षा। यू हैव टू टेक द एग्जाम ओनली वंस। अगर आप इस वर्ष उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल अब अभ्यर्थी मात्र एक बार यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा देकर लाइफ टाइम तक इसमें निकाली जाने वाली भर्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अब शिक्षक पात्रता परीक्षा की मान्यता लाइफ टाइम के लिए कर दी गई है। हालांकि इसका ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि अगर विभाग द्वारा निकाली गई भर्तियों के लिए सर्टिफिकेट प्राप्त अभ्यर्थी बिना उम्र सीमा का पालन किए आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी यहां से कर सकेंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट updl.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा। हालांकि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही अभ्यर्थी यहां से यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस प्रकार है परीक्षा पैटर्न। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित की जाने वाली यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 2 पेपर आयोजित किए जाएंगे। पेपर 1 यह पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आयोजित होता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक के 150 प्रश्न होते हैं जो कि विषय अनुसार इस प्रकार के हैं। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30, वातावरण का अध्ययन 30, भाषा 30, भाषा 2 30 और गणित 30। पेपर 2 में यह पेपर उन अभ्यर्थियों के लिए होता है जो कक्षा 5 से 8 तक पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। इस प्रश्न पत्र में कुल 150 अंक के 150 प्रश्न होते हैं जो कि विषय अनुसार इस प्रकार है। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30, गणितीय विज्ञान सामाजिक विज्ञान 60, लैंग्वेज फर्स्ट 30, लैंग्वेज सेकेंड 30। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।